साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर हमीद अहमद, एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज झालावाड़। जैसा कि आपको मालूम है कि वर्तमान में पूरा देश कोरोना की बीमारी से आहत है। मैं सबसे पहले ईश्वर से ये कामना करता हूँ कि आप जहाँ भी हों सब लोग सुरक्षित हों, सेफ़ हों, अपने घरों में रहें, बिला ज़रूरत बाहर नहीं निकलें। आज मैं विशेष रूप से उन विद्यार्थियों से मुखातिब होना चाहूँगा जिन्होंने अभी इसी साल 12th पास किया है और बीए, बीएससी या बीकॉम फर्स्ट ईयर में अपना प्रवेश लेना चाहते हैं। अखबारों के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से आप सब लोगों को पता हो गया होगा कि राजस्थान के तमाम राजकीय महाविद्यालयों में यूजी यानी स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। आज से यानी 28 तारीख से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। जो विद्यार्थी अपना प्रवेश लेना चाहते हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ कॉलेज एजुकेशन DCE जिसको हम कहते हैं उसकी वेबसाइट है। आप उस वेबसाइट पे जाके अपना फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। ध्यान रहे कि फॉर्म भरते समय आपके पास समस्त डॉक्यूमेंट यानी आपके पास मार्कशीट हो, आपके पास जाति प्रमाण पत्र हो या अन्य कोई बोनस मार्क्स का है तो वो सारी चीज़ें हों। बहुत ध्यान से इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आप अपलोड करवाएंगे। ई मित्र जो भी आपके पास है वहाँ चले जाएं और वहाँ इसको बहुत ही ध्यान से फॉर्म भरवाएं। फॉर्म में आप देखेंगे कई सारे कॉलम है, उसको बहुत ध्यानपूर्वक भरें। ख़ास तौर से जो आपका मोबाइल नंबर है जो इस्तेमाल में हो, जो उपयोग में हो, उसी मोबाइल नंबर को भरें आप। उसकी वजह क्या है कि वो मोबाइल नंबर हमारे रिकॉर्ड में होता है। किसी तरह का कोई मैसेज करना होता है एडमिशन से संबंधित यानी किसी संदर्भ में, तो हम उसी मोबाइल नंबर पे मैसेज महाविद्यालय द्वारा किया जाता है। तो आप ऐसा मोबाइल नंबर उसमें एंट्री करें फॉर्म में जो निरंतर एक्टिव हो, जो इस्तेमाल में हो, क्योंकि एडमिशन का भी जो नोटिफिकेशन जाएगा आपको मैसेज वो भी उसी मोबाइल पे ही जाएगा। तो अगर आपका मोबाइल बंद होगा तो फिर आपको सूचना नहीं मिल पाएगी, आपका नाम आते हुए लिस्ट में और आप एडमिशन नहीं ले पाएंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो इसकी तारीख जो है वो आज से यानी 28 जुलाई से शुरू होकर 11 अगस्त तक है फॉर्म भरने की। तो मैं सबसे निवेदन करूंगा कि आप आखिरी तारीख का इंतज़ार ना करें, बल्कि अभी जितनी जल्दी हो सके ई मित्र पर जाकर अपना फॉर्म फिलअप कर दें। एक बात ख़ास तौर से जो आर्ट्स में है उसमें ग्रुप्स भरने होते हैं, 5 ग्रुप हैं, तो आप ध्यानपूर्वक उस ग्रुप को भरें। कई बार क्या होता है एडमिशन के बाद कहते हैं कि हमको ये सब्जेक्ट नहीं मिला, हमने भरा था। तो ध्यान रहे कि आपको जो सब्जेक्ट लेना हो उसकी पहला चॉइस उसको दें, फिर उसके बाद अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से 2, 3, 4 और 5वां ग्रुप भरें, ख़ासतौर से आर्ट्स फैकल्टी के जो स्टूडेंट्स हैं। इसी तरह से साइंस में 2 सेक्शन है, एक बायो का सेक्शन है, एक मैथ्स का सेक्शन है। तो जैसा आप चाहें, जिनकी मैथमेटिक्स है 12th में वो मैथ्स का ऑप्शन भर सकते हैं और जिनकी बायो है वो बायो का भर सकते हैं। जिनके पास एडिशनल सब्जेक्ट है मैथ्स या बायो वो दोनों में से कोई सा भी कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे यहाँ कॉमर्स में भी बीकॉम फर्स्ट ईयर में भी एडमिशन होता है। तो जो कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं वो उसमें भर दें फॉर्म, या आर्ट्स और साइंस वाले अगर कॉमर्स में जाना चाह रहे हैं तो वो भर सकते हैं। तो एक पॉलिसी भी है, एडमिशन पॉलिसी भी वेबसाइट पे कॉलेज एजुकेशन के, आप उसे भी पढ़ लें पूरी तरह से फॉर्म भरने से पहले, ताकि आपको और ज़्यादा जानकारी हो जाएगी कि राजस्थान के राजकीय महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए क्या नीति है और इस नीति में किस कैटेगरी के तहत हमको क्या बोनस मिल सकता है, किस इवेंट के तहत हमको क्या बोनस मिल सकता है, क्या एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सकते हैं। वो सारे सर्टिफिकेट्स आपके पास होंगे तो निश्चित रूप से आपको फ़ायदा मिलेगा। तो आप इस चीज़ को भी देख लें, भरने से पहले एक बार पॉलिसी भी देख लें, ख़ासतौर से बोनस पॉइंट्स वाले जो बिंदु हैं उनको देख लें कि आपको किस में अधिकतम बोनस मिल सकता है, ताकि आपका प्रवेश आसानी से हो सके। तो 11 तारीख से पहले आप इन फॉर्म को फिलअप कर दें। उसके बाद आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो इस बार परसेंटाइल पे नहीं है बल्कि परसेंटेज पे है। तो परसेंटेज के अनुसार एक वरीयता सूची बन जाएगी
और साथ ही साथ उसके साथ प्रतीक्षा सूची भी बनेगी। तो मेरिट लिस्ट भी बनेगी और वेटिंग लिस्ट भी बनेगी, और ये लिस्ट 17 तारीख को आउट कर दी जाएगी और उसका मैसेज आपके पास पहुंच जाएगा। जैसे सूची होगी मोबाइल के थ्रू आपके मैसेज पहुंच जाएगा कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम है या वेटिंग लिस्ट में नाम है। उसके बाद आपको 5 दिन और मिलेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के और फीस जमा कराने के। तो आपको मैसेज के साथ ये बता दिया जाएगा कि आपको डॉक्यूमेंट कैसे वेरीफाई कराना है, कहाँ वेरीफाई कराना है, और उसके बाद जब यहाँ डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाए तो 22 तारीख लास्ट डेट है फ़ी डिपॉजिट कराने की, यानी 22 अगस्त। 22 अगस्त तक आप ई मित्र के ज़रिए अपना जो प्रवेश शुल्क है यानी एडमिशन फ़ी, जो आपके मैसेज में ऑलरेडी आ जाएगा कि आप उसके साथ जब आपका नाम मेरिट लिस्ट में और वेटिंग लिस्ट में आ जाएगा, उस मैसेज के थ्रू जब आप जाके एक फॉर्म निकलवाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, तो उसके साथ सारा डिटेल आपका वापस प्रिंट आउट आ जाएगा। 2 पेज का फॉर्म होगा जिसमें आपकी कितनी फ़ी लगेगी वो सब भी उसमें लिखा होगा। तो आप 22 तारीख से पहले उस फ़ी को डिपॉजिट करवा दें। तो जिन लोगों का नाम मेरिट लिस्ट में है, निश्चित रूप से उनका एडमिशन तो होना ही होना अगर वो टाइमली फ़ी जमा करा देते हैं। कुछ लोग अगर मेरिट वाले फ़ीस नहीं जमा कराते हैं तो जो वेटिंग के लोग हैं यानी प्रतीक्षा सूची के, फिर उनका एडमिशन हो जाता है। तो जितने प्रतीक्षा सूची वाले लोग होंगे मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो सभी लोग अपनी फ़ी डिपॉजिट करा दें, क्योंकि मुख्य सूची के लोग अगर अपना एडमिशन नहीं लेते हैं तो आप प्रतीक्षा सूची वालों को मौका मिल जाएगा। उसके बाद फ़ीस जमा कराने के बाद फिर 25 तारीख को यानी 22 तारीख के बाद 3 दिन बाद 25 तारीख को हमारी पहली फाइनल लिस्ट निकल जाएगी एडमिटेड स्टूडेंट की, यानी प्रवेशित विद्यार्थियों की। उसका भी मैसेज आपके पास पहुंच जाएगा। और नहीं तो कॉलेज का जो कॉलेज की वेबसाइट है गवर्नमेंट पीजी कॉलेज झालावाड़ की, उसको देख लें, उस पर अपलोड कर दी जाएगी वेबसाइट पे। इसके अलावा कॉलेज का जो फ़ोन नंबर है 232 315, आप उससे भी जानकारी ले सकते हैं कि हमारी लिस्ट निकली तो नहीं निकली, और किसी के ज़रिए भी यहाँ लिस्ट जो है वो 25 तारीख को चस्पा कर दी जाएगी। आप उसमें देख सकते हैं कि आपका एडमिशन हुआ या नहीं हुआ। तो इस तरह से मैं शुभकामनाएं देता हूं उन विद्यार्थियों को जिन्होंने अच्छे मार्क्स स्कोर करके 12th पास किया है और हमारे महाविद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं। मैं आप सभी का स्वागत भी करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब लोग समय रहते ही यानी 11 तारीख से पहले अपने फॉर्म फिलअप करेंगे और इस महाविद्यालय में एडमिशन लेंगे। सरकारी दिशा निर्देशों की इस कोरोना के संदर्भ में जो गवर्नमेंट के तमाम तरह के ऑर्डर्स आए हुए हैं, दिशा निर्देश आए हैं, जो एडवाइजरीज आई हैं, उनका पालन करते हुए ही आप ई मित्र पे जाएं और फॉर्म भरें। खासतौर से सैनिटाइज़र का उपयोग करें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। ये सारी चीज़ें करने के साथ साथ आपको एडमिशन की पूरी प्रक्रिया पूरी करनी है और हम आशा करते हैं कि निकट भविष्य में बहुत शीघ्र ही हमारे हालात नॉर्मल हो जाएंगे, सामान्य हो जाएंगे और महाविद्यालय में आपकी कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। धन्यवाद।